अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। चलो जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। 2 घंटे से लाइट गई हुई थी तो मैंने सोचा चलो फ्रीज़र को ही साफ़ कर लूँ। इसका स्विच निकाल के सबसे पहले स्विच निकालना है, फिर फ्रीज़र की जितनी भी बर्फ़ है उसको निकालना है और उसको फिर साफ़ कर लेना है। तो ऐसा होता है ना, अमूमन सर्दियों की आमद हो तब फ्रीज़र साफ़ होता है, गर्मियों की आमद हो तब फ्रीज़र साफ़ होता है, या फिर बकरा ईद की आमद हो तब फ्रीज़र साफ़ होता है। तो बस सर्दियों की आमद है, बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा थी तो मैंने सोचा चलो फ्रीज़र को साफ़ कर लिया जाए। 2 घंटे से लाइट भी गई हुई थी, बर्फ़ भी काफ़ी हद तक पिघल चुकी हुई थी। और फ्रिज साफ़ करने के बाद जो है ना, एक कमेंट आया था, मुझे उसका जवाब दे दूँ कि रोटी किस तरह 4-5 घंटे तक सॉफ्ट रहे या नरम रहे। भई आटा अच्छा-सा गूँध लिया करें, जैसे कि बाय चांस आज मैंने आटा अच्छा गूँध लिया, मुक्कियाँ-शुक्कियाँ मार लिया करें और इस तरह आटा गूँधा करें, ठीक है? इतना सॉफ्ट आटा होना चाहिए, इतना अच्छा आटा गूँधा हुआ होना चाहिए, फिर रोटी आपकी बहुत अच्छी बनेगी, ठीक है? अब जब आटा आपने गूँध ही लिया है ना, तो जिस थाल में गूँधा है ना, उसी थाल में आपने 10 मिनट रखना है। यानी कि गंदम का आटा हो, जो भी आटा हो, उसे थोड़ी देर 10 मिनट के लिए आपने काउंटर टॉप पे इसी थाल में गूँध के रख देना है, आटे को ढलने के लिए। आटा अच्छा गूँधा होगा, आटा अच्छा ढला हुआ होगा, तो रोटी भी सॉफ्ट बनेगी, चाहे 5 घंटे पड़ी रहे। और 10 मिनट के लिए जब काउंटर टॉप पे रखना है, तो गीला कपड़ा तो लाज़मी रखना है आपने, ताकि इसके ऊपर हवा से ना, इसके एक लेयर सी होती है हार्ड सी, वो ना जम जाए, ठीक है ना? ऐसा करते हैं ना हम लोग, बच्चियाँ भी आजकल ऐसा करती हैं, मैं खुद ऐसा कर लेती हूँ, जल्दी-जल्दी आटा गूँधा फ्रिज में रख दिया। तो फ्रिज का जब हम ठंडा-ठंडा आटा निकालते हैं ना, तो वो फिर ना ठंडा आटा होता है और वो सख्त आटा होता है, तो उसकी रोटी इसी वजह से सख्त बनती है। तो वो थोड़ी देर के लिए आप ना रूम टेम्परेचर पे आटा रख दिया करें, एक 10-15 मिनट के लिए निकाल के फिर उसकी रोटी बनाया करें। पहले वक़्तों में फ्रिज फ्रिज नहीं होते थे, लोग बाहर ही आटा गूँधते थे, उसी वक़्त आटा गूँधता था, थोड़ी देर ढलने के लिए रखते थे, फिर रोटियाँ बनाते थे। सुबह की रोटी शाम को भी खाई जाती थी। और अब ठंडा-ठंडा फ्रिज में से जब हम आटा निकालते हैं, तो ज़ाहिर है वो उसी वक़्त ही सख्त हो जाती है जब पकती है रोटी। तो ये छोटी-छोटी बातें होती हैं जिनका ध्यान में रखना होता है और नोट करना होता है, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी रोटी कभी भी सख्त नहीं बनेगी। अब जो दाल को तड़का लगा रही थी, तो आज बड़ा मज़े का मैंने तड़का लगाया। अदरक भी कूटी मैंने, लहसुन भी कूटा मोटा-मोटा दरदरा-सा, उसके अंदर फिर मैंने ज़ीरा और हरी मिर्चें काटी और तड़का लगाया। ये जब दाल मैंने खाई ना, तो जब अदरक मुँह में आ रही थी ना कुटी हुई, इतने मज़े की लग रही थी, इतनी टेस्टी लग रही थी, तो मैंने फिर कहा ये चीज़ तो आपसे शेयर करनी बनती है कि भई ये कमाल की तड़का है ना, जो लास्ट में बनाते हैं अदरक कुटा हुआ डाल के, लहसुन कुटा हुआ डाल के ना, कमाल का। और जो हरी मिर्चें कटी कटी हुई डली है ना, उससे फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है। अब जो दाल के शौकीन हैं भई, वो तो वाह-वाह करेंगे मेरी दाल की शक्ल ही देख के, तो टेस्ट तो उनको वैसे ही पता चल जाएगा। यहाँ चिकन भी भून रही थी मैं थोड़ा-सा। फिर उसके बाद जी मैं अपनी दवाइयों पे आ गई जी। मैंने तो मेडिसिन डेली खानी होती हैं। ये वाली जो है मेरी कैल्शियम की गोली है। यहाँ पे ये मेरी जो है ना पट्ठों की है, 2 टैबलेट्स सुबह शाम खानी है मैंने, 1-1 गोली दोनों की। और फिर सनी डी मैंने कल खाया था, वो भी मतलब डेली रूटीन की जो भी मेरी वीडियो है वो तो मैं आपसे शेयर करूँगी। यहाँ मेडिसिन है, डॉक्टर तो यही कहते हैं कि ख़वातीन को कैल्शियम की गोली खानी चाहिए डेली की 1 ग्लास भर के पानी में, ठीक है ना? तो ये तो लाज़मी है, क्योंकि खुराक से वो सारी चीज़ें नहीं मिल रही होती। अब आगे सर्दियाँ आएँगी, विटामिन सी तो भरपूर मिलेगा सभी को, जो माल्टे आ जाएँगे, फ्रूटर आ जाएँगे। कपड़े धो रही थी यहाँ पे, फिर ये गुड़िया भी मैं धोने लगी। इसमें एक पॉकेट बनी हुई है ना, इसमें छोटी-छोटी चीज़ें जैसे नेल कटर हो गया, स्कार्फ पिन हो गई, छोटी-मोटी चीज़ें और होती हैं वो आ जाती हैं। हैंग कर दूँ ना इसे, काफ़ी चीज़ें इसमें मिल जाती हैं और जल्दी हाथ डाला तो निकल भी आती हैं। ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ती छोटी चीज़ों को। फिर जी सारे काम करने के बाद जब मैं फ्रेश हुई, तो मैंने चाय का 1 कप बनाया अपने लिए गरमा-गरम, और वो लहरा रही थी, क्योंकि इसके पीने से बड़ा सुकून मिलता है। उसके बाद मैंने अपने परिंदों की तरफ ज़रा-सा कैमरा कर दिया। और जी व्लॉग आज का कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।